दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिन्हा हमारे इस ब्लॉग पर आपका स्वागत करता है। हमारा चैनल सहयोग दीपक ब्लॉग आपके लिए उन सारी चीज़ों को लेके आता है जिससे हम और आप अवेयर होते हैं। आज ज़रूरत है हमारी उन सब चीज़ों को समझने की जिसको हम इस आधुनिक दौर में शायद पीछे छोड़ आए हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ हम इस चीज़ों से रूबरू होते हैं। आप दुनिया में चाहे कोई भी काम करते हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे एक आम गृहिणी हो, एक आम ज़रूरतमंद इंसान हो, हम सबको इससे रोज़ रूबरू होना पड़ता है और ख़ास तौर से खाने पीने वाली चीज़ों के लिए। तो दोस्तों आज हम आपको अपने शहर के उस ऐसी टेक्नोलॉजी को बताने की ज़रूरत है जिसे हम शायद जाने अनजाने पीछे छोड़ दिए हैं। क्योंकि हम जितनी आधुनिक युग की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, उस आधुनिक युग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आता है। याद कीजिए वो ज़माना जब बड़ी सादगी भरा होता था, टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी और हम रूबरू होते थे, लेकिन हमारी दिनचर्या उस समय इतनी स्वास्थ्यवर्धक होती थी कि हमारे स्वास्थ्य पर ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं होता था। लेकिन जो जो हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे दिन रात हमें कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस आपाधापी की दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते आए हैं। मैंने बीड़ा उठाया है उन सब चीज़ों को बताने का, समझाने का या आपस में शेयर करने का, जिनसे आप घर बैठे ये जानकारी हासिल करें। आपके पास इर्द गिर्द ही वो सारी चीज़ें हैं। चूँकि हमारा शहरीकरण हो चुका है, हम गांव से शहर तक आ तो चुके हैं, लेकिन हमारा अपना उत्थान, हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे आप तक रिव्यू करता हूँ और ज़रूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी का। एक बात और बता दूँ दोस्तों, मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। क्यों? क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जैसे मोबाइल कैसे काम करता है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल के यूज़र हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसी सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है क्या ये जानने का हमें और आपको भी है। तो उसी सब चीज़ों को हम बात करेंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जानने और समझने की चीज़ें हैं कि हमें स्विच करना है पुरानी चीज़ों को, ऐसी जहां हमारा नुकसान हो रहा है उसको छोड़ना है और नई चीज़ों को लेना है जो हमारे नाक के नीचे आ चुका है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ले चलता हूँ हमारी उस दुनिया में जिसको बताने के लिए आज मैं इस शॉप में खड़ा हूँ। एक ऐसा शॉप, ये हर व्यक्ति रोज़ इससे रूबरू होता है, यानी एक किराने की दुकान। ये किराने की दुकान में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, डेली नीड्स। ये डेली नीड्स क्या है? तो मैं खुद आया हूँ इस टेक्नोलॉजी को रिव्यू करने के लिए। वो क्या है? तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक मशीन है, जहाँ पर हम इस मशीन को क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक गलती कर रहे हैं और उस गलती को समझना है। जैसा कि हमारे थंबनेल में आपको दिखा होगा कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, यानी कि अब बात करने जा रहे हैं हम पत्थर वाली चक्की के आटे की। आटा तो हम बड़े बड़े ब्रांड का खा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो ब्रांड हमें हमारे साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज़ हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि पत्थर वाली चक्की। अब आप कहेंगे कि पत्थर वाली चक्की में ऐसा क्या है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, पत्थर वाली चक्की तो तब भी थी, लेकिन उसमें खास वजह जो था वो उसका आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट, यानी कितनी स्पीड से वो घूमता है। तो आज इस रेस भरी दुनिया में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो आटा जो पीस रहे हैं और हमारे को पैक करके भेज रहे हैं, आपको खास बात बता दूं कि उसमें उस आटे में यानी गेहूं में 5 प्रोडक्ट निकाल के अलग अलग कर देते हैं, जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करता है। पहला कारण। आगे बढ़ेंगे, ये जो चक्की आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, इसमें आज पत्थर है ही नहीं, यानी बिना पत्थर वाली चक्की। तो आज मैं आपको ले चलूँगा और दिखाऊँगा, इनके मालिक को मिलाऊँगा, क्योंकि मालिक जो हैं उन्होंने क्यों लगाया, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करने के लिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये आपकी पहुंच में है, आप चाहे तो इसे अपने आप को अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए ये नहीं कहना कि ये कहाँ मिलता है,
पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अगर आपका विचार हो, आपकी मनसा करे, तो आप इसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज उन सारी टेक्नोलॉजी को आपको रूबरू कराऊंगा कि इसमें ऐसी क्या बात है कि बिना पत्थर का कौन सा चक्की होता था, तो वो है। और जब हाई आरपीएम पे पीसा जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ले चलता हूं मैं आपको इस मशीन के दर्शन कराने। आप देखिए, इस तरह की काफ़ी मशीनें मार्केट में हैं और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे इस चैनल पे मैं उसको बहुत बारीकी से आपको दिखाने वाला। दोस्तों, इस आटे में जो खासियत है ये खाने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से ये स्टोनलेस चक्की का आटा है जो आपके सामने ताज़ा है। जिनके यहाँ लगा है वो आटा की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मशीनें तो बहुत देखी होंगी आपने पुराने ज़माने की, लेकिन ये नया ज़माने का है जिसमें आपको मैं बता दूं कि इसकी ख़ास बात ये होती है कि एक साइक्लोन होता है जहाँ कोल्ड यानी आटे को ठंडा किया जाता है। ये वो चेंबर है जहाँ से आटा ठंडा होता है और आपके बीच में आता है। तो ये चेंबर है जहाँ पे कोल्ड प्रेस आटा निकलता है, ये निकलने का है, और ये वो मशीन है जिससे पीसा जाता है। तो इस तरह की आधुनिक मशीनें अब मार्केट में आ चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कोई स्टोन नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूं कि ये मशीन कैसे होता है। तो बेटा इसको खोलो, थोड़ा सा चेंबर को खोलो। मैं बिना कट किए हुए इस मशीन को दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये स्टोनलेस आटा चक्की है। ये चेंबर होता है इसका, इसके अंदर किसी प्रकार का पत्थर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जब पत्थर घिसता है तो वो जाता कहाँ, हमारे और आपके पेट में ही तो जाता है। अब आ जाइए, ये बिना स्टोन का, ये इसमें किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं, ये चेंबर कहलाता है। इस चेंबर में आटा जो आता है वो इधर से आता है। ये आटे का चेंबर है जिसमें आटा आपको डाल दिया, गेहूँ डाल दिया जाता है, और गेहूँ को डालने के बाद जब आप इसको देखते हैं तो ये आके पिसता है यहाँ पर, इस चेंबर में पिसता है। और इस चेंबर से जब आटा निकलता है तो यहाँ से होते हुए ये पाइप के सहारे इस चेंबर में जाता है, और इस चेंबर पे भी एक मोटर लगा हुआ रहता है जिसके सहारे ये इस चेंबर में आने के बाद वहाँ पे ठंडा होता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखा जाता है। और ये आम तौर पे इसे कोल्ड प्रेस आटा चक्की भी बोलते हैं। ये आटा ऐसे निकलता है और फिर ये आटा निकाल के हम इस तरह से पब्लिक को सप्लाई कर देते हैं। जिन्हें ज़रूरत होता है वो लेके जाते हैं। तो जिन्हें समझ है वो आज भी इस आटे का उपयोग कर रहे हैं। आटे की डिमांड को मैं दिखा रहा हूँ कि आटा कितना सप्लाई हो रहा है। लोग चाह रहे हैं, जिन्हें मालूम है वो ले जाते हैं। आप लोगों को ज़रूरत है इसे समझने की और इसको अगली बार इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, ये पैकेट वाले जो आटे आप खाते हैं ना, उनमें क्या होता है, हाई आरपीएम का आटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जब पीसा जाता है तो उसमें एक हीट डेवलप होता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाती है, यानी जल जाता है। अब यूँ कहें अपनी भाषा में लेमन तरीके से कि हम और आप राख वाले आटा खा रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है, टेक्नोलॉजी देखिए। आप अब पुराने पद्धति में हम चलते हैं। वहाँ पर क्या होता था कि हम जब दो पाटों के बीच में आटे को हमारी दादी अम्मा पीसती थी तो वो धीरे धीरे चलता था, यानी लो आरपीएम। तो वहाँ पे आटे के अंदर पत्थर तब भी था, लेकिन उसका आरपीएम कम होने के कारण उसका हीट जो होता था वो डेवलप नहीं हो पाता था, यानी ज़्यादा नहीं होता था। इसलिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती थी और हमारे घर तक जब जाती थी तो हमारे उस रोटी में जो पौष्टिकता थी वो बरकरार बनी रहती थी और हम उसको खाते थे। लेकिन आज मैंने पहले ही कहा कि आधुनिक युग में हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये समझना है कि ये आटा चक्की भले ही महंगा हो, लेकिन आपको इसके लिए कुछ अलग से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ अपने आप को समझकर इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। कारण इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर आप अपनाते हैं और समझते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल गौर से समझिए, इसके अंदर कहीं कोई चक्की नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई टाँकने की ज़रूरत नहीं है, कोई घिसता नहीं है और कोई उस स्टोन का जो अंश है वो आपके पेट में जाता नहीं है। तो दोस्तों इतना ही समझिए कि ये जो आज पथरी की शिकायत हमें हो रही है वो किस बात से हो रही है, ये आपको समझना है। कोई अलग छान के वो अलग नहीं जाता है, वो हमारे और आपके पेट में ही तो जाता है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए, बस ज़रूरत है आपको अवेयर होने की, और मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करने आया हूँ। इस तरह की तमाम बहुत सारी चक्कियाँ लग चुकी हैं मार्केट में, आपको ढूंढना है बस। दोस्तों जब आटा पीस के इस चैम्बर में आता है पाइप के थ्रू, तो इसमें ये इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस चैम्बर, और ये साइक्लोन कहलाता है, टेक्निकल भाषा में इसे साइक्लोन बोलते हैं। और उसके बाद जब इसके अंदर जो एयर होता है इस पर्दे पे आता है और इसके अंदर से एयर वॉल्यूम बाहर निकलता है, और ये एयर का बॉक्स होता है। कि इतनी सारी इक्विपमेंट के साथ ये साधारण सी दिखने वाली आटा चक्की आपके सामने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ है, जो पुराने तरीके को आधुनिक युग में आपको हम इससे आटा प्रोड्यूस करते हैं। और इस आटे में एक ख़ास वजह है जो आपको समझना है, वो ये कि आटा गेहूं जो होता है उसके सारे पार्ट को इसमें एक साथ क्रश किया जाता है। अलग अलग क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आटा का सारा पार्ट जो है वो इसमें आ जाता है। जबकि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, गेहूं के एक दाने के अंदर 4 प्रकार से या 5 आइटम को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो हमारे लिए जो भगवान ने जो एक अन्न दिया है, अन्न का वो बेस दिया है गेहूं, उसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं जिसको हम शायद समझ भी नहीं पाते, और हमारे घर तक वो आटा आता है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि ये बहुत बड़ी जानकारी है, जिसको आप अगर समझ पाएँ, अच्छा लगे, तो आप ज़रूर इस आटे को लोगों को रेकमेंड करें और बोले कि कुछ भी नहीं करना है, बस आटा जहाँ पिसाते हैं या इस तरह की जहाँ मशीनें लगी हैं वहाँ पर आपको जाके आटा ले लेना है। और इनके यहाँ एक सुविधा ये है कि अगर आपके पास गेहूँ है तो आप इस तरह की चक्की में लाके अपना गेहूँ पिसा भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, पुराने तरीके के जो चक्की हैं जो 20-25 हज़ार में लग जाते हैं, हर जगह गली में लगे हुए हैं, आप ये कहते घूमते रहते हैं आज भी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं। तो आप क्या कहते हैं कि मेरे खेत का गेहूं है, मैं पिसा के लाता हूं। ये बातें अब उन लोगों के मुंह से निकलती है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। तो क्या करना है ये बात मैं आपको बताता हूं। कोल्ड प्रेस आटा चक्की, इस तरह की बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसमें बिना पत्थर की मशीन आ चुकी है मार्केट में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूँ ही नहीं इतनी महंगी मशीन है। इसकी खासियत है और इसकी ज़रूरत है। आज हम आपको और हमको, हम रोज़ इस चीज़ों से रूबरू होते हैं। हमारा किचन, यानी हर तरह के लोगों के लिए किचन एक इम्पोर्टेंट है। हम चाहे दुनिया में कोई भी काम करें, लेकिन हमें रोटी की ज़रूरत होती है, बगैर रोटी जग सूना। तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, हमारे और आपकी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आटा कंज्यूम करते हैं, उस आटे का जो पैकिंग होता है, जो आपकी नज़रों के सामने नहीं होता, जिससे आप अवेयर नहीं हैं और आपके साथ एक धोखाधड़ी हो रहा है मार्केट में। तो इतनी हाई स्पीड मशीनें और बड़ी बड़ी ब्रांड जो मार्केट में आ गई कंपटीशन का, आप उसके रैपर पे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो चमकीले रैपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जो आटा मिल रहा है वो किन तरह की मशीनों से मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये साफ़ सुथरी मशीन, बंद मशीन होती है, इसके अंदर पूरा पैक रहता है, और इस पैक मशीन से जब आपको आटा मिलता है तो वो आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, तो उनको हम बदलते हैं और बदल सकने में हम कामयाब होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो चेम्बर है जहाँ से ये आटा डाला जाता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें ये इस तरह की एसएस की बनी हुई चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लोहे का पार्ट नहीं है इसके अंदर, जहाँ पे आपका हाइजीनिक जो आटा होता है वो पूरी तरह से हाइजीनिक होता है। गेहूँ ऐसे तरीके से इसमें डाला जाता है, ऑटोमेटिक ये बंद होता है चैम्बर में, और इसका सारा चीज़ पैक रहता है। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने खोल दिया है चक्की को, ताकि आप देख सकें कि इसका मोटर कहाँ रहता है। यहाँ कोई बेल्ट नहीं होता है, ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट मशीन है, पूरी तरह से पैक मशीन है।
तो आइए दोस्तों, हम इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बताइए कि आपकी ज़िंदगी का ये कितना ज़रूरी पार्ट है, जिसको अभी तक आप और हम नहीं समझ पा रहे थे। कल तक मुझे भी नहीं मालूम था, आज चूँकि ये मार्केट में उपलब्ध है सरलता से, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी आपसे वादा किया था कि ये मशीन जिन्होंने लगाया है, ये क्रेडिट उनको जाता है, और हमारे साथ खड़े हैं इस मशीन के असली मालिक ऋतुराज जी। तो मैं ऋतुराज जी से आपका परिचय कराऊंगा। कैसे हैं ऋतुराज जी? जी भाई। आपने कैसे सोच लिया कि ये मशीन लगाना है? ऐसी पुरानी चक्कियाँ चलती थी, जी सर। तो आपने क्या सोचा कि ये मशीन लगाना चाहिए जो नए प्रकार का है? जी सर, मैंने ये सोचा कि आजकल न्यू जनरेशन का ज़माना हो गया है, कुछ न्यू किया जाए। हाँ, वो आटे चक्की में एक पत्थर का उठने का वो, फिर वो पूरा डस्ट बॉडी में आना, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो सब थोड़ा सा रीजन था। और उसके बाद मेरे को लगा अब पत्थर वाली जो मशीन होती है तो वो तो पिसती है पत्थर वाले से। ये मशीन में एक तो ऑटोमेटिक का ये सुविधा दिया हुआ है, बिल्कुल सही, स्टाफ का कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी बात सबसे उसमें कि बिना स्टाफ के वो काम होता नहीं था उसमें मशीन में। और शिकायत आती थी महीन मोटा, बहुत तरह की शिकायत। उसमें चोकर रहित अलग हो जाती थी, इसमें चोकर सहित रहती है आपको। जो चोकर स्वास्थ्य के लिए हाँ, बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। सर, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूं जो कोई नहीं बताता, क्योंकि आप जो बहुत सालों से आपका पैतृक ये बिजनेस है किराने का। जी सर। आपके दुकान में लोग पैकिंग आटा भी लेते हैं। जी। आप दिल से बताइए, बेचना तो सब कुछ है आपको, जी जी जी। लेकिन सर ऐसी क्या वजह है कि आप इस आटे को देने के बाद बहुत अपने आप को सुकून महसूस करते हैं, और वो जो आटा है उसमें आपने अभी तक क्या समझा? ये सर, इसमें कस्टमर का फीडबैक बहुत बढ़िया रहा। अरे वाह, सबसे बढ़िया रहा फीडबैक रहा। जितने भी कस्टमर जो भी बोलते थे, जो भी गया उनको बोलते हैं कि मेरे 50-80% आपको बीमारी खत्म हो गया। अरे वाह। सब फर्स्ट ऑफ ऑल गैस की बीमारी खत्म हो गया कस्टमर को। सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मशीन के वो मालिक बोल रहे हैं जिन्होंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है। मैं अगर आता तो आपको लगता है कि मैं कोई स्पॉन्सर हूँ और स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस मशीन को, मुझे किसी ने पैसा दिया नहीं। ये अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आज के युग के यंग जनरेशन के इंटरप्रेनर हैं, और इन्होंने जो अनुभव किया वो आपके साथ साझा किया। यानी कि गैस्ट्रिक की बीमारी वगैरह भगानी हो तो आपको इसी आटे का उपयोग करना पड़ेगा। जबकि सर, एक चीज़ और बता दीजिए आप, उस आटे और इस आटे में रेट में पिसाई का कोई अंतर है क्या? नहीं सर, मतलब रेट एक है? रेट एक है सर। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि शायद ये महंगी मशीन महंगी आपने होगी। लगाया हाँ, तो बहुत लोग सोचते हैं सर कि महंगी मशीन है, ये महंगा कॉस्ट होगा, वो मशीन अलग कॉस्ट होगा। रेट सेम पड़ता है सर। यानी कि आप सहमत हैं कि सर जो पुरानी चक्की होती थी उसमें जो पत्थर होता था वो पिस के कहीं ना कहीं इसी में मिल जाता था, मिल जाता था सर। और वो चीज़ इसमें नहीं है क्योंकि इसमें पत्थर ही नहीं है। पत्थर ही नहीं है सर। अब आप अपना और अनुभव बताइए जो आपको समझ में आता हो। उसके बाद सर, उसके बाद हम सब मल्टीग्रेन का आजकल केस सुनेंगे। मल्टीग्रेन का आता है, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, ये सब पिसते हैं आप इसमें? जी, सब पिसते हैं सर, सब टोटल चीज पिसते हैं। अच्छा सर, एक और राज की बात। जी सर। अगर मैं जी सर। मेरे खेत का गेहूं लेके आऊं, आप पीस देंगे? जी सर, पीस देंगे सर। याद रखिएगा दोस्तों, ये बात भी है, अगर आपके पास गेहूं है तो आप लेके आइए, सर तैयार हैं उसको पीसने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन्हीं का आटा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इनका एक कस्टमर हूं, और मुझे जब अच्छा लगा कि ये मशीन यहाँ लग गई है तो मैं खुद अपना संबंध इनसे कायम किया। ये मेरे घर चल के नहीं आए। तो ज़रूरत है लोगों को ऐसी जगहों पर आकर, आपके नाक के नीचे मशीन लगी हुई, शहर में लगा हुआ है, और ये बैठे हुए देने के लिए आपको कितना आटा चाहिए सर? कितना आटा आप दे सकते हैं एक दिन में? आप एक दिन में बोलिएगा तो हम 500 kg दे सकते। ऋतुराज जी, मैं आपसे एक निवेदन है मेरा कि आप जब इस मशीन पे आ ही गए हैं जी सर, तो इस प्रोसेस को थोड़ा आप अगर बता दें तो बहुत बढ़िया होगा। जी सर, चालू करके दिखा देते हैं सर। बिल्कुल ये देखिए सर, ये आटा गेहूं यहाँ से डाल दिया। जी सर, गेहूँ यहाँ से डाल रहे हैं सर। गेहूँ भी आप देख सकते हैं सर, प्योर सरबती गेहूँ में सर। ये एमपी का सरबती गेहूं? जी सर, सरबती गेहूँ सर। एमपी का सरबती गेहूं बहुत फेमस है, इंडिया का सबसे बेस्ट। अरे वाह, एमपी सर, वो आप रखते हैं? जी सर, उसी गेहूं का सर। एक भी एक पत्थर या कुछ भी नहीं मिलेगा सर, शॉर्टेक्स किया हुआ सर। चलिए, मैं भी हेल्प कर रहा हूं दोस्तों, मेरे को भी सीखना है।
जी सर, देखिए सर घी जा रही है, चालू करिए, चालू करिए मशीन। दोस्तों आपने देखा ये आटा चालू हो गया, बहुत आसान है चलाना। और अब आटा हमारा वहाँ से निकल रहा है, ये पाइप द्वारा जा रहा है और इस चैम्बर में जा रहा है। और इस चैम्बर में जैसा आप बताइए, चैम्बर जो जा रहा है सर, आटा खंडा रही, साइक्लोन है ये, साइक्लोन है सर। साइक्लोन। और आटा देखिए सर, आटा आप देखिए कैसे किस टाइप की आ रही है सर, देखिए सर। दोस्तों ये आटा आ गया, इतना आसान तरीका है और इतना साफ़ सुथरा मशीन है कि अब इसकी बात ही क्या है। बस आपको मैंने दिखा दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आपका स्वागत है इस मशीन पे आने के लिए। दोस्तों अब ज़रूरत है कि हमने जो रिव्यूज़ करने थे उनमें से हमारे कस्टमर हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। तो विकास सर, आप कितने दिनों से ये आटा यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हम तो इनके ग्राहक पिछले 7 सालों से हैं, जब से हम यहाँ पे रेसिडेंट हुए। लेकिन जब इनका मशीन लगा 2-2.5 साल पहले, तब से मैंने ये आटा खाना शुरू किया और तब से लेके आज तक सिर्फ यही आटा हम डिमांड में इनसे हमेशा डिमांड किए हैं। इवन न रहने पे हम कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आटा हम यही यूज़ करते हैं। तो सर आपको जो पहले तो पैकिंग वाला आटा खाते थे, हम लोग भी वही खाते थे। हाँ, बिल्कुल। आज ये चीज़ आ गई हमारे सामने, तो आप क्या अंतर समझते हैं दोनों में? देखिए, पहले जब ये था नहीं तो ऑप्शन तो वही था हमारे पास, या तो हम वो पत्थर वाली चक्की से आटा पिसवाते थे, वो खाते थे। अगर वो वहाँ नहीं एडजस्ट हो पाया तो फिर हम लोग आशीर्वाद का हुआ या फिर और भी जितने भी पैकेट आटे आते हैं वो हम लोग खाते थे। तो उसमें और इसमें अंतर काफ़ी है। अंतर ये है कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है। मिक्स इसलिए होता है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। तो कुछ मिक्स होगा, कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, तभी वो उतना चल रहा है। लेकिन यहाँ प्योर आपको गेहूं से पिसा हुआ जो आटा मिलेगा, वो भी अपने अनुसार, जितना आपको मोटा चाहिए, जितना आपको पतला चाहिए और जिस अनुसार से चाहिए, वो आपको यहाँ आटा इजीली मिल जाता है। और इस आटे का सबसे बड़ा ये बेनिफिट्स है कि ये आटा खाने के बाद आपको कभी भी कोई परेशानी, कोई भी बीमारी या कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्योर सामने पीस के ये आटा यहाँ पे मिलता है हम लोग को। मेरे बच्चे हैं जो कि, और मेरे पिताजी हैं, पेरेंट्स जो भी हैं, वो शुगर पेशेंट्स हैं और बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं। तो दोनों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनका पेशेंट है तो उनको भी शुद्ध चीज़ चाहिए और बच्चे हैं उनके ग्रोथ के लिए भी शुद्ध चीज़ चाहिए। तो इससे शुद्ध कुछ मिलेगा हमें नहीं। तो यहाँ का पिसा हुआ आटा द बेस्ट है, जो कि हम 2-2.5 साल से यूज़ कर रहे हैं। सर मैं राज की बात बता दूं, मैं खुद भी पेशेंट हूं और मेरे घर में तो हम ढूंढ कर ये मशीन देखे और जिस दिन ये मशीन लगी तो मैं इतना खुश हुआ। काफ़ी दूर से मैं आटा लेने आता हूं, तो मुझे लगा कि ये सारी जानकारी आप जैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और अपना रिव्यू दिया, इसके लिए थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों हमारे एक दूसरे यूज़र हैं इस आटे के, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कस्टमर रिव्यू के पार्ट में कि इनको कैसा लगा। तो सर आपका नाम क्या है? हाँ, अभिनव यादव नाम हुआ मेरा। हाँ जी सर, आप कितने दिनों से ये आटा यूज़ कर रहे हैं? हाँ, ये आटा तो समझिए कि लगभग 3-4 साल से ज़्यादा हो गया। और इसके पहले हम लोग यूज़ करते थे जो भी डिफरेंट ब्रांडेड पैकेट वाले आटे, पैकेट वाला आटा जी यूज़ जी करते जी जी हाँ। तो सर मोटे तौर पे ये बताइए, क्योंकि आप यूज़र हैं तो आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा तो लगेगा कि शायद मैं कुछ प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके मुखारबिंद से जी कि आपको क्या लगा इस आटे में खासियत, क्योंकि गेहूं तो वही है जो वहाँ पे जाता है वो यहाँ पे आता है। आपको कैसा अनुभव है? नहीं, तो यहाँ इस आटे की कुछ खासियत है, तभी तो मैं आशीर्वाद जैसे ब्रांड से कन्वर्ट होकर के इस आटे में आया हूँ। एक तो कि सामने में ये पिसाई उसाई, मतलब ये लोग बोलते भी हैं कि अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो जिस समय गेहूं पीसा जा रहा है आप उस समय आके देख लें। लेकिन मतलब किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो होती है ना, वो विश्वास होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो अब जब नॉर्मली कई आटा चक्की वगैरह हमारे आसपास हैं, जी जी, लेकिन क्या है कि उनकी जो मशीन है वो जब गेहूं पीसते हैं तो वो मशीन गर्म होती है। उससे जहाँ तक मुझे जानकारी है
कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी यही बताया लोगों को, और आपका एक्सपीरियंस भी इस बात को पुष्टि देता है कि मैंने जो बताया। और ये एक बात जो आप इससे सहमत है कि नहीं, कि पत्थर वाली चक्की और ये बिना पत्थर वाली चक्की, जी, तो आप उसी बात को कहना चाह रहे हैं ना कि बिना पत्थर वाली चक्की उससे फार बेटर होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समय के साथ टेक्निक्स बदले हैं, और आज के डेट में लोगों की प्रायोरिटी है कि कुछ ऐसा खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। हेल्थ कॉन्शियस है आप। बिल्कुल, तो और हर लोगों को होना चाहिए। दोस्तों, हमारे मित्र हैं जो कस्टमर हैं इनके बहुत पुराने, और इनका कहना है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो याद रखिए, ये मैंने नहीं बल्कि इनका एक अनुभव है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इनके लाइव इनके द्वारा सुना गया है कि हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं तो आपको भी इनकी तरह इस प्रकार के आटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आटा हमारी दिनचर्या में शामिल है। और आप चाहे कुछ भी करें। सर, आप वैसे तो क्या करते हैं, आप बताएं अपने बारे में। जी, मैं पैसे से कुछ हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट का, वो काम करता हूँ। कहने का मतलब है, मैंने इसलिए पूछ लिया जी। क्योंकि हर विधा से लैस हर आदमी अलग अलग एंगल से काम करता है, निश्चित रूप से। लेकिन हर आदमी के घर में किचन होता है और किचन में आटे की बात होती है। वो तो एकदम बिल्कुल बेसिक नीड तो में सर, है। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम आटे को रिव्यू करना, कुछ लोगों का कहना था कि आटा क्या मायने रखता है, लेकिन आटे से हम अलग कहाँ हैं। बिल्कुल, अरे एक आटे से ही आपका स्वास्थ्य जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप सहमत हैं मेरी बात से कि इस तरह की चीज़ों को आप जैसे बीच में इंटरप्ट करूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या है कि जैसे अगर आशीर्वाद जो भी ब्रांडेड आते हैं आटे वगैरह मार्केट में, तो आप उनको लॉन्ग टर्म तक अगर उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि वो कब बन के आया और कितने दिन तक तो सेफ रहेगा, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक आटा सही रह पाता है। और प्रिजर्वेटिव है तो निश्चित तौर पे वो हमारे आपके किसी भी ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भाई साहब को टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, और जो टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना, तो आपने क्या पढ़ाई लिखाई किया? अगर आप इन सब चीज़ों को दरकिनारा करते हैं तो सीधे सीधे अटैक आपके स्वास्थ्य पे होता है। तो मैं सर से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो जितना भी बात इन्होंने बताई है वो टेक्नोलॉजी की बात बताई है, ना कि ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आम कस्टमर हैं, अपने दूसरे विधा से आते हैं, मैं आम कस्टमर हूँ, अलग विधा से आता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जैसे लोग जब टेक्नोलॉजी को समझते हैं तभी वो इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। तो ज़रूरत है सर आपको भी इस बात से सहमत होने का, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप किसी भी विधा से हों, चाहे आप जज ही क्यों ना हो, तो जजमेंट अपने स्वास्थ्य का करना है। और दोस्तों, यदि मेरी बात आपको बुरा लगे तो उस बात से मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं बल्कि आपके कस्टमर आपको रिव्यू दे रहे हैं कि इन तरह के आटों को क्यों खाना चाहिए। तो आज ज़रूरत है अपने आप को बदलने का, और बदलाव इसलिए नहीं कि आपको महंगाई की तरफ जाना है, बदलाव इसलिए कि उतने ही पैसे में आपको ये सारी उपलब्धता आपके नाक के नीचे उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको ये मशीन कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा देखने में। अच्छा लगा? तो आप तैयार हैं ना ये मशीन लगाने के लिए? जी हाँ, इसीलिए तो कल तक तो परेशान थे, कल तक मैं परेशान था, फिर आज और कल से आज तक मैं डिसीजन करके भी बुकिंग कर ले रहा हूँ। ये हमारे उड़ीसा से आए हुए हमारे भाई हैं जो मशीन लगाने के लिए आए हैं। ये पटना के मार्केट में बहुत सारी मशीनें इन्होंने देखा, पिछले 6 महीने से सर्च कर रहे थे, लेकिन ये तैयार हैं अब इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, क्योंकि ज़माना जब आगे बढ़ता है तो पीछे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। तो दोस्तों, ये नए कस्टमर हैं जो मशीन लगाना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी जब मशीन लगाता है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर तक पहुंचती हैं। तो जाने अनजाने हर कोई मशीन नहीं लगाएगा, लेकिन आटा अगर उसको अच्छा चाहिए जो रोज़ उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो उस तरह का आटा वो लोग रोज़ खाएंगे। तो ये ही ज़रूरत है लोगों को प्रयास करने की, पहल करने की। तो हम आपको नए कस्टमर से मिला दिए कि इन्होंने अब ये सोच रखा है, इनका बिज़नेस कुछ और था, अब ये आटे के बिज़नेस में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और इस तरीके से तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात मानी और इस मशीन को आपने बुक किया आज।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना। आपको मैंने ये मशीन दिखाई, आपको कैसा लगा, क्या ये जानकारी सही है या गलत है, इस बात की लिए आप मेरे ब्लॉग में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जानकारी मैंने बहुत तरीके से उपलब्ध कराई है, और ज़रूरत है अब आपको अपने इरादे को बदल के पुरानी पद्धति को छोड़ के, हाई स्पीड वाले चक्की को छोड़कर इस तरह की चक्की पे, तो मेरे ब्लॉग में जो मेरा आपने थंबनेल देखा था उसमें पत्थर वाली चक्की को अलविदा, यहीं पे आपको जानकारी के बाद पता चलेगा कि पत्थर वाली चक्की को क्यों अलविदा करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नित्य रोज एक नई नई चीज़ों को उपलब्ध कराऊं, इस तरह की जानकारियां जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और तब आप समझेंगे कि मेरा ये चैनल आपके लिए कितने काम की चीज़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, बाय बाय।